तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आप सभी को ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा जानकारी बताने वाला हूँ। जो सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है, वो आपको कैसे बनाना है, कौन-सा वेबसाइट से बनाना है, डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगने वाले हैं, टाइम कितने लगने वाले हैं, उन सभी का मैं पूरा जानकारी इस वीडियो में दूँगा, ताकि आपको सभी समझ में आए और खुद से वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, कि ताकि आपको जल्द से जल्द आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बता दूँ कि यहाँ पर कई लोग ये स्टूडेंट होते हैं जो जिनको ज़रूरी होता है, जल्दी में चाहिए 24 घंटा के अंदर ओबीसी सर्टिफिकेट। तो 24 घंटा के अंदर वो कैसे बनेगा? क्या वो दूसरा अप्लाई होता है या यही अप्लाई से 24 घंटा के अंदर मिलता है? उनका भी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर बात को यहाँ पर ध्यान दें आप कि जो भी आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना रहे हैं ना, तो ओबीसी सर्टिफिकेट 3 टाइप के बनते हैं और 3 टाइप में वो भी 2 टाइप पहले होते हैं। पहले 2 टाइप बनते हैं, इसके बाद तीसरा का टाइप बनते हैं। यानी एनसीएल सर्टिफिकेट को ही ओबीसी सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो एनसीएल सर्टिफिकेट होते हैं एक स्टेट लेवल का, यानी कि जो आपको राज्य भर में केवल काम आएँगे। जो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट उसमें साफ-साफ लिखा हुआ होता है राज्य सरकार, ठीक है? और जो होता है एक ओबीसी सर्टिफिकेट जो एनसीएल ही लिखा होता है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर ही लिखा होता है, लेकिन वो ओबीसी होता है, उसमें साफ-साफ लिखा होता है बीओबीसी, ठीक है? जो सेंट्रल लेवल का यानी केंद्र सरकार में काम आते हैं, जो भारत सरकार उसमें लिखा हुआ होता है। मैं यहाँ पर भारत सरकार वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर दिखाऊँगा केंद्र सरकार वाले कि आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट वो ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं, ठीक है? वो आपको 24 घंटा के अंदर ही आपको मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर गूगल के वेबसाइट में। यहाँ पर आपको सर्च करना है आरटीपीएस, ठीक है? इस तरह सर्च कर लोगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला वेबसाइट जो है ना, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, क्लिक करते यहाँ पर आपको वेबसाइट खुल जाएगा इस तरह से। यहाँ पर आपको सारे सर्विसेज देखने को मिलेंगे, जैसे जाति, निवास, आय, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी सर्टिफिकेट, एनसीएल, करेक्टर सर्टिफिकेट। इस तरह से कई सारे सर्टिफिकेट जो है आरटीपीएस के द्वारा प्रोवाइड किए जाती है, जो यहाँ पर आपको अप्लाई करने को मिलेंगे। मैं इस वीडियो में ओबीसी सर्टिफिकेट यानी सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो बनाकर दिखाने वाला हूँ, किस तरह से आपको बनाना है। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट या एनसीएल 2 तरीका से बनते हैं। एनसीएल भी होते हैं, जो सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट को भी एनसीएल बोला जाता है, लेकिन उसमें ओबीसी लिखा हुआ होता है। लेकिन जो एनसीएल सर्टिफिकेट जो यहाँ पर ये वेबसाइट पर बनते हैं ना, ये स्टेट वाइज जो बनते हैं, जहां पर बिहार लेवल में एनसीएल केवल काम आते हैं। तो मैं एनसीएल बनाऊंगा, साथ में जो ओबीसी एनसीएल जो होता है ना, मैं ओबीसी एनसीएल बनाकर दिखाऊंगा जो आपको सेंट्रल लेवल में काम है। जैसे रेलवे का फॉर्म भरना हो या सेंट्रल लेवल का एसएससी जीडी, ये सब जो फॉर्म होता है, या एसएससी एमटीएस वगैरह जो होता है उन समय जो फॉर्म भरने होते हैं ना, तो उसके लिए जो ओबीसी काम आते हैं वो मैं ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया पर वर्क करता है, जो सेंट्रल लेवल का होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो बनते हैं ना, वो मैं दोनों तरीका दिखाऊंगा किस तरह से आपको बनाने हैं। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर आपको आइएगा ऑनलाइन आवेदन वाले में, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जो लिखा है ना, इस पर क्लिक करना है। ओके, चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कई तरह से यहाँ पर आपको फॉर्म है देखने को मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको, अच्छी तरीके से आपको दिख जाए। यहाँ पर देखिए, पहले आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा है बिहार सरकार द्वारा, यानी कि ये सेंट्रल केवल स्टेट वाइज आपको काम करेंगे, ठीक है? मुझे चाहिए सेंट्रल लेवल का, यानी केंद्र में काम होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी कि एनसीएल निर्गमन केंद्र सरकार की परियोजनार्थ, यानी कि केंद्र सरकार यानी सेंट्रल लेवल में काम है। तो मुझे सेंट्रल लेवल पे बनाना है, ताकि रेलवे का फॉर्म हो भरना तो उसमें हम अप्लाई कर सके, या एसएससी जीडी का फॉर्म भरना हो, या और भी किसी तरह के सेंट्रल लेवल में काम देने होंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकूं। तो मुझे इसी के लिए अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी केंद्र सरकार वाला पर क्लिक करूंगा यहाँ से। ओके, अब यहाँ से 3 तरीका आते हैं। 3 तरीके, जैसे अंचल लेवल का बनाना होता है, अनुमंडल लेवल का होता है, एक जिला लेवल का होता है। यानी कि अंचल यानी सीओ लेवल का, और अनुमंडल यानी कि हो गया एसडीएम लेवल, और यहाँ पर जिला स्तर यानी डीएम लेवल का। 3 तरीका से बनते हैं। तो पहले आपको अंचल लेवल के सर्टिफिकेट बनाने होंगे, तो यहाँ पर अंचल लेवल पर क्लिक करेंगे, अंचल स्तर पर, ठीक है? चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपको ये वेबसाइट पूरी तरीके से खुल जाएंगे, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इतने सारे फॉर्म को आपको स्टेप में फिलअप करने हैं, ठीक है?
पहले देखिए, जो कोई लोग कहते हैं कि इंग्लिश में हमें सर्टिफिकेट बनकर चाहिए या हिंदी में चाहिए, तो यहीं से आपको चेंज किया जाता है। यहाँ पर अगर हिंदी में चाहिए तो हिंदी वाला लैंग्वेज रहने दीजिएगा, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ पर आपको इंग्लिश इस तरह से चूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इंग्लिश में बनाकर दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर इंग्लिश वाला चूज करूंगा मैं। और यहाँ पर जो है ना, सिलेक्ट करने पहले जिनका बनाना है, जैसे मेल है या फीमेल, अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर सल्चुएशन जो लिखा हुआ है ना, अभिवादक, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर कोई आपका श्री लगा होगा तो श्री लगाइएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लगा तो कोई अभिवादक नहीं है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर एप्लीकांट का नाम डालना है, जिनके नाम से आपको बनाना है उनका बनाना है। जैसे मेरा नाम बनाना है तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिखूंगा, जैसे मेरा नाम रोशन, इस तरह से डालूंगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से डालूंगा और इस तरह से जैसे ही स्पेस करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप अपना ध्यान दीजिएगा। मीनिंग, अगर मीनिंग मान लीजिए हम मिसमैच होता है ना, तो आप यहाँ से एडिट करके आप सुधार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए और भी कुछ लिखना है इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैं प्रजापति लिखा हूं, इस तरह से यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं सुधार। ठीक है, तो आप अपने अनुसार मीनिंग और यहाँ पर अक्षर चेक कर लीजिएगा हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने हैं, जो आपको डेट ऑफ बर्थ होंगे वो आपको फिलअप कर लेने हैं। यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लीजिएगा। ओके, और जैसे मान लीजिए आज का डेट जो है, तो आज का डेट इस तरह से चूज कर लीजिएगा। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना, वो आप अपना डाल लीजिएगा यहाँ पर। ओके, इसके बाद यहाँ पर चलते हैं नीचे। इसके बाद नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर स्टेट का नाम सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे। मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद सिलेक्ट कर लूंगा। आपका जो अनुमंडल होंगे इस तरह से शो करेंगे, तो अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर ब्लॉक यानी प्रखंड है, तो प्रखंड का नाम सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी प्रखंड आपका होगा अपना सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर गांव का नाम लिखिए, जो भी गांव होगा या गांव या शहर जो भी होगा आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। वार्ड नंबर होगा तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई जरूरी देना नहीं है, यहाँ पर नेसेसरी नहीं लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर का नाम डालना है, जहां पर आपका पोस्ट ऑफिस है। पिन कोड डाल लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सर्कल में छोड़ देना है, होल्डिंग नंबर पे छोड़ देना है। अगर होगा आपके पास तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन जो भी होगा आपका, अपने अनुसार पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आता है टाइप ऑफ लोकेशन बॉडी, यानी कि आपका जो घर है ना, ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है या नगर पंचायत में है या नगर निगम में है, अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मेरा ग्राम पंचायत में है तो यहाँ पर ग्राम पंचायत वाला सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर पंचायत का नाम सिलेक्ट करना होगा आपका, जो भी पंचायत से आप होंगे। ओके, इस तरह सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए जो भी डेट आपका एड्रेस होगा ना, या सेम एज पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा इस तरह से, तो ऑटोमेटिक ये सब फिलअप हो जाएगा आपको। ओके, तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल थोड़ा करते हैं यहाँ पर, तो अब नीचे यहाँ पर धर्म का नाम है, यानी रिलीजन, यानी जो भी आप धर्म से होंगे तो अपना सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं हिंदू धर्म, तो हिंदू इस तरह से करने। ठीक है, आपका जो होगा आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना। ओके, इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आता है, यहाँ पर वर्क कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होंगे BC1 BC2 अपने अनुसार। यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है, इसमें सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाति का नाम आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी इसमें से आपका जाति होगा ना यहाँ से, तो अपना जाति यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीका से दिखे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको जाति का नाम यहाँ पर रहता है। तो आप अपना जाति जो भी होंगे आप अपना सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं प्रजापति, तो प्रजापति इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। ओके, यहाँ से इस तरह सिलेक्ट कर लीजिएगा। उपजाति में अगर होगा आपका तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं अगर नहीं आता है तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है देना। यहाँ आप नीचे आएंगे पेशा में 7 नंबर में, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कर लेंगे। यहाँ से आप अपने अनुसार यहाँ सिलेक्ट कीजिए, जैसे सरकारी सेवा में होंगे तो अपना सिलेक्ट कीजिएगा और अपना डिटेल दीजिएगा। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट पर क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पर आपको फादर नेम डालने हैं। जैसे जो भी आपका फादर नेम होगा फादर नेम टाइप कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में टाइप हो जाएंगे। जैसे मेरा नाम, मैं अपने एग्जाम्पल तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मेरा नाम रोशन, इस तरह से रोशन टाइप करूंगा, स्पेस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में हो जाएंगे। ठीक ना, इस तरह से डाल दीजिएगा अपना। ओके, उसी तरह से यहाँ पर फादर का यहाँ पर कास्ट सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी कास्ट होंगे तो अपने सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से टाइप करके। ओके, यहाँ पर मदर नेम उसी तरह से टाइप कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में हो जाएंगे। ठीक है, अगर लेडी होंगे तो लेडी के लिए यहाँ पर हस्बैंड नेम नहीं डालना होता है, तो अगर डालिएगा यहाँ पर तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेडी होंगे तो अपना हस्बैंड नेम नहीं डालेंगे। ओके,
अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लीजिएगा और यहाँ पर एक फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फोटो 200 KB के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा तो तुरंत ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन कर दीजिएगा। मैं आपको मोबाइल नंबर लास्ट में दिखाऊंगा करके, ताकि मैं यहाँ पर सब कुछ पहले ये भी फिलअप करके दिखा दो। यहाँ पर लास्ट में आता है ओटीपी, तो फिर ओटीपी का आगे प्रोसेस बढ़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर लास्ट में मैं डालूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये सब जो है ना, ये सब आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है, इधर छोड़ दीजिएगा। जहां पर आपको डालना है मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ डालना है आपको। देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर आता है, यहाँ पर इनकम वाला सर्टिफिकेट क्षेत्र नंबर 3 जो लिखा है ना, इसके जस्ट नीचे आइएगा और यहाँ पर झ के जस्ट नीचे लिखा है नौकरी से आए, पेंशन से आए, यहाँ पर वार्षिक आय, व्यवसाय से आए, कृषि से आए, ठीक है। तो नौकरी से आए होगा तो अपना डालिएगा, ठीक है। जो आय सर्टिफिकेट पर होगा उसी के अनुसार डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 सिलेक्ट कर ले रहा हूं मैं। व्यवसाय से आय क्या है तो अपना डाल लीजिएगा, अगर होगा तो डालिएगा, नहीं तो 0, ठीक है। पेंशन से आय क्या है तो अपना होगा तो डालिएगा, नहीं तो 0। कृषि से आय क्या है तो कृषि से आय मेरा बना हुआ है 90,000 का, तो इस तरह से मैं डाल लूंगा, ओके। अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है नो। यहाँ पर अगर आप पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या कर भुगतान करते हैं, यानी यहाँ पर आयकर यानी इनकम टैक्स भरते हैं, तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो पर इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है क्या संपत्ति कर अंतर्गत, यानी अगर है तो यहाँ पर विवरण देंगे, नहीं तो छोड़ दीजिएंगे, ठीक है। यानी कि आयकर के लिए ITR के लिए बोल रहा है, यहाँ पर होगा तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कुछ अन्य बातें हैं, तो यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं, अगर होगा तो डालिएगा अपना, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा, कुछ भी नहीं डालना है, रहने दीजिएगा इसको। स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट आप क्या क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं दे रहा हूँ निवास रेसिडेंट सर्टिफिकेट, दूसरा में यहाँ पर फॉर्म नंबर 4 जाति प्रमाण पत्र यानी जो भी होगा कास्ट सर्टिफिकेट वो डालिएगा, और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और एक फॉर्म नंबर 8 आता है जो शपथ पत्र होता है, जो आपको भर कर देना होता है। मैं दिखाऊंगा जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तब, ठीक है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड होने चाहिए, फोटो होना चाहिए, और एक डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 8 होना चाहिए, ठीक है। तब आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको आगे जाकर ये सब डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पर कैप्चा डाल लेना है इस तरह से, ठीक है। मैं कैप्चा डाल ले रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मत समझिए कि यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया तो सब सबमिट हो गया, अभी प्रोसेस अभी स्टेप बाकी है, अभी लाइन पे बने रहिएगा इसी तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं यहाँ पर जो भी डिटेल मैंने अभी तक बताया है वो मैं सारा फिल कर ले रहा हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको मोबाइल नंबर फिलअप करके दिखाता हूँ कि इस तरह से ओटीपी आता है। चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डाल ले रहा हूँ, तो इस तरह से मैं अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर टैब पर जैसे क्लिक करेंगे ना, या तो अदर यहाँ पर स्पेस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ठीक है। ओटीपी का टाइम 15 मिनट का होता है, तो 15 मिनट टाइम नहीं लीजिएगा, 1 मिनट के अंदर ही फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम फिर से आ जाएगा, फिर से आपको सारा डिटेल अपना आपको फिलअप करने होंगे। तो इस तरह से मैं डाल लिया हूँ, वेलिडेट पर क्लिक करना है, यहाँ इस तरह से वेरीफाई हो जाएंगे, ओके कर लीजिएगा। इस तरह सारा डिटेल मैं यहाँ पर फिलअप कर लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबमिट करने हैं, चलिए सबमिट कर लेता हूँ, ओके कीजिए यहाँ से। और ओके करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ टाइम लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर एक बार प्रीव्यू मिलाने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर अपना सारा डिटेल जो भी होगा अपना मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू पूरा मिला लीजिएगा, और मिलाने के बाद स्क्रॉल करते जाइएगा नीचे, और यहाँ पर अटैच एंड एक्सर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, ओके। अब यहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, एक ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा सब में, तो सभी में इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा आप दीजिएगा, मेरे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा। अभी सभी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर अपलोड होंगे ना, ये सभी 200 KB के अंदर होंगे, तो 200 KB के अंदर ही रखिएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट सब। और सभी PDF फाइल या JPG दे सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप PDF फाइल ही देंगे, वो सही रहेगा, वो 200 KB के अंदर। अब मैं यहाँ बता दूं कि फॉर्म नंबर 8 जो होते हैं ना, फॉर्म नंबर 8 कैसा होता है, तो चलिए मैं आपको फॉर्म नंबर 8 दिखाता हूँ। यहाँ लिखेंगे RTPS 8, ठीक है। तो 8 सर्च कर लेंगे इस तरह से, तो ये फर्स्ट वाला खुलेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ओके। यही आपका फॉर्म नंबर 8 है, ये आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर मैं यानी खुद का नाम, जिनका नाम से बनाना है उनके पिताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड यानी ब्लॉक या अनुमंडल, यहाँ पर जिला का नाम, यहाँ पर स्टेट का नाम, ठीक है। यहाँ पर जाति का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा नंबर में आय वाला में 0 लिख लीजिएगा, अगर होगा तो आप डालिए, नहीं तो 0 लिख दीजिएगा।
5वां नंबर में जो आय प्रमाण पत्र पर जो बना होगा यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ सिग्नेचर कीजिएगा अपना, यहाँ पर पैलेस का नाम, यहाँ अपने गांव का नाम डालिएगा, यहाँ पर डेट डाल लीजिएगा इसका। यही डालकर आपको सबमिट करना है। मैं यहाँ पर फिलअप किया हूँ इस तरह से, जो आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप फिलअप कर लीजिएगा और यहाँ पर आप अपलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 डाला हूँ, यहाँ पर अपलोड कर लिया, ठीक है। सेव एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप सेव एंड एक्सपोर्ट करेंगे, आगे का प्रोसेस खुलेगा। आपको यहाँ पर पूरा प्रीव्यू मिलाने का, अभी तक जो भी डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो आपका है क्या नहीं। जैसे जाति प्रमाण पत्र, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं, ओके। तो उसी तरह से सब बारी बारी से चेक कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट प्रोसेस यहाँ पर सबमिट है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट हो जाएंगे। जो इस तरह से आपको ये बन चुके हैं, ठीक है। ये अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेव करके अपना रख लेंगे। ये आपको इस तरह से ओबीसी सर्टिफिकेट आपको तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपका केवल रिसीविंग है, न कि आपका बन गया है। बनने की जो तिथि है ना, यहाँ पर ये टाइम 21 दिन का कार्य दिवस होते हैं। जब मैं अप्लाई आज किया हूं, तो मुझे यहाँ पर 9 फरवरी 2026 को मिलेंगे, ठीक है। तो आज हो रहे हैं 11/1/2026, तो आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया है 9/2/2026। तो इतना दिन टाइम दिए हैं, लेकिन आपको पहले ही मिल जाएंगे इसे, 6 से 7 दिन पहले ही मिल जाता है इसे, जो टाइमिंग ही रहता है उससे। तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। अगर मान लीजिए तत्काल में चाहिए, तो इसी वाले सर्टिफिकेट को जाकर आरटीपीएस काउंटर पर जाकर वेरिफिकेशन केवल कर्मचारी और जो होते हैं, जो सीओ होते हैं, उन सभी से साइन मोहर करा लीजिएगा। तो आपको मात्र 24 घंटा के अंदर यही मिल जाता है। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और सारे फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अपना खुद से बना सके। क्योंकि जल्द में ही उनका फॉर्म ये सब फिलअप होने वाले हैं, जो सेंट्रल लेवल के फॉर्म लगेंगे उसमें, जैसे रेलवे का फॉर्म आने वाले हैं जल्दी में, तो आपको उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट ये वाला लगेंगे, जो मैं आपको अप्लाई करके यहाँ पर दिखाया हूँ। तो आपको जल्दी में देखिए 24 घंटा के अंदर, कई स्टूडेंट चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर मुझे चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, तो 24 घंटा के अंदर के लिए अप्लाई दूसरा नहीं होता है। यही सर्टिफिकेट ऑनलाइन होगा, जो मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाया हूँ, यही वाला सर्टिफिकेट ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन करके केवल क्या होता है ना, कि इसका 24 घंटे के अंदर आपको मिलना चाहिए होता है। तो उसके लिए केवल जाकर ब्लॉक में अपने, यानी कि अपने आरटीपीएस काउंटर पर जाकर सीओ जो होते हैं और कर्मचारी होते हैं, उनसे आपको केवल साइन कराना होता है। आप केवल उनसे साइन करा लीजिएगा, तो आपको 24 घंटा के अंदर वो अप्रूवल हो जाता है। और अप्रूवल होने के बाद अपने खुद से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो स्टेप बताया हूँ फॉलो करिएगा। आप स्टेप फॉलो करके अपना सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, और बनाकर यही सर्टिफिकेट जाकर सीओ से और कर्मचारी से साइन करा लीजिएगा, तो आपको 24 घंटा के अंदर बन के मिल जाएगा। वो आपको जेन्युइन होता है, जो सही तरीका होता है, ठीक है। ऐसे आपको टाइम, आपको कार्य दिवस 21 दिन का होता है। तो ऐसे जनरली आपको जो मैं अप्लाई करके दिखाया हूँ, जनरली आपको आप छोड़ देंगे, कहीं आपको साइन नहीं कराना पड़ेगा। तो आपको ऑटोमेटिक 21 दिन के अंदर आपको बनकर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए, तो जल्दी में आकर सीओ से और कर्मचारी से साइन करा लीजिएगा, तो आपका बिल्कुल 100% सही तरीका से आपको बनकर आपको 24 घंटा के अंदर मिल जाता है। तो इस तरह से अपना ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर जो होते हैं, एक सीओ लेवल, अंचल लेवल, जो अंचल लेवल जिसको बोलते हैं, एक एसडीओ लेवल होता है, जो अनुमंडल लेवल बोला जाता है, और एक डीएम लेवल होता है, जो जिला लेवल पर होता है। तो आपको सीओ लेवल भी काम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसडीओ लेवल का और डीएम लेवल का अगर फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट एसडीओ का और डीएम का ही चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। उसका मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, जिसे आप घर बैठे भी अपना अप्लाई करके अपना घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब ये सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो डाउनलोड करने का मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, आप घर बैठे ही अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दे। फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।